नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह और मैथ इजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे होंगे और तैयारी में जी जान लगाकर लगे हुए होंगे। अभी जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वो टाइम एंड वर्क पे था। अभी इस पर 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और आएगा और जो भी मैंने सवाल पूछा था वो सारा पूछा हुआ सवाल था, उसको मैंने शॉर्ट टेक्निक से बनाने का तरीका बताया था। उसी सीरीज में टाइम एंड वर्क का ये दूसरा लेक्चर होगा। पिछला जो लेक्चर होगा, पिछला जो वीडियो होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगा, देख लीजिएगा, या मैथ इजी बाय राजू सर चैनल आप सर्च मारिएगा, उसमें आ जाएगा, उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर। देर न करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं और इसको जो सर्वमान्य जो टेक्निक है जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस पर हम लोग इसको उड़ा देंगे। ये देखिए आरआरबी जेईई 23/5/2019 का पूछा हुआ है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह का सवाल आता है और इसी तरह का सवाल आएगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। पी कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि क्यू तथा आर मिलकर उसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पी तथा आर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेले कितने घंटे में उस समाप्त कर सकता है काम को? यही हमसे पूछा जा रहा है कि क्यू काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। आरआरबी जेईई ऑप्शन है 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया जो सर्वमान्य टेक्निक है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि तीनों का सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है? 2, 3 और 4, एलसीएम हो जाएगा 12, लघुत्तम हो गया 12। अब पी करता है हमारे पास 4 घंटे में, क्यू प्लस आर करते हैं 3 घंटे में और पी प्लस आर करते हैं 2 घंटे में। और हमसे क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, क्यू कितना घंटे में काम करेगा। अब यहां पे आते हैं तो ये जो है ये 4 घंटा में टोटल 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 काम। क्यू प्लस आर जो है वो 3 घंटे में टोटल 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में 4 काम। पी प्लस आर 2 घंटे में 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में 6 काम। और क्यू का हमको पता नहीं है कि क्यू का कितना है, इसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। क्यू अकेले कितना दिन में, कितना घंटे में करेगा? दिन हो घंटा हो, जो पूछेगा हम करेंगे, इसको कर लेंगे। तो ये 12 है। अब हम ये जो है इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, यही होता है क्षमता, एफिशिएंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता। एक दिन में कोई कितना काम करता है वही उसकी क्षमता होती है। अब देखिए P प्लस आर है 2, P प्लस आर है 2 दिन में काम करता है, इसकी क्षमता है 6 और केवल P है 3। P है 3, तो P जब 3 है तो यहाँ पे R का हमको निकालना है, तो P के जगह पे 3 रखेंगे, इसको घटा देंगे, 6 - 3 तो 3 आ गया R का इसमें 3 आ गया। और देखिए Q प्लस R दोनों का मिला के 4 है और यहां से R का हमको 3 पता चल गया। R का 3 पता चल गया तो Q प्लस R दोनों का 4 है, तो हमें Q का कितना हो जाएगा? इस 4 में से 3 को घटा देंगे, ये टोटल 4 में से ये R वाला घटा देंगे, अर्थात 1 हो जाएगा। यानी Q का क्षमता 1 हो जाएगा, अर्थात एक दिन में 1 काम करेगा, तो 12 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 12 दिन। बस बात खत्म। एक बार फिर से टोटल कार्य हमें पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 4, 3 और 2 का लघुत्तम जो है वही कार्य है। लेकिन अगर इसको पारंपरिक विधि से बनाएंगे 1/4, 1/3, 1/2 करके, तो बहुत दिमाग पजल हो जाएगा एग्जाम हॉल में। इसलिए हम लोग सिंपल कार्य को ही ऐसा मान लेते हैं ताकि सबसे भाग हो जाए। तो कार्य मानिए 12 और P करता है 4 घंटा में, Q प्लस आर करते हैं 3 घंटे में, P प्लस आर करते हैं 2 घंटे में। और हमसे पूछा जा रहा है कि Q अकेले कितना करेगा, तो इसकी क्षमता निकालते हैं कि 12 घंटे में काम करता है, 12 काम करता है P, जिसकी काम करने की कैपेसिटी है, जो टोटल 4 दिन में कर सकता है काम को, 12 काम को। तो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 3। 1 घंटे में 3 काम। Q प्लस आर 3 घंटे में टोटल 12 काम समाप्त कर सकता है, तो 1 घंटे में 4 काम। P प्लस आर टोटल 2 घंटे में 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में 6 काम। हमसे पूछा जा रहा है Q का, तो देखिए P प्लस आर का कैपेसिटी 6 है और P का कैपेसिटी 2 है, तो हम R का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। P प्लस आर में से P वाला घटा देंगे, अर्थात 6 में से 3 घटा देंगे, R आ गया। अब देखिए Q प्लस आर का 4 है और R का वैल्यू है 3, तो हमें Q का वैल्यू निकालना है, तो इनमें से
3 घटा देंगे, 4 यहाँ पे वैल्यू पहले से है, Q प्लस R का वैल्यू 4 है, तो उसमें से हम यदि R वाला घटा देंगे अर्थात 3 घटा देंगे तो Q की कैपेसिटी आ जाएगा। Q की कैपेसिटी हमको पता चल गया 1, अर्थात Q 1 घंटा में 1 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए कितना, 12 घंटा समय। इतना समझाने में समय लगा, आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। सीधे एलसीएम लेंगे, इधर 4, इधर 3, इधर 2 है, इसकी कैपेसिटी 6, 4, 6, सॉरी 3, 4, 6। अब P प्लस R है, कैपेसिटी 6 है, P की कैपेसिटी केवल 3 है, तो R की कैपेसिटी हो जाएगा 3, और यहाँ Q प्लस R की कैपेसिटी है 4 और केवल R की कैपेसिटी है 3, तो Q की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 4 में से 3 घटाएंगे 1। Q की कैपेसिटी 1 है और काम है 12, तो 12 घंटे में काम को समाप्त। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये दूसरा सवाल, ये भी RRB JEE 23/5/2019 को पूछा था सिर्फ थर्ड में। यहाँ देखिए ये बहुत आसान सवाल है और एकदम आसान से कूल माइंडेड होके बनाएंगे, ठीक है। समय कम में इसको निकालना है, कम समय में। P Q से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि P अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है तो Q कितने दिन में समाप्त करेगा। ये देखिए P Q से 30% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब होता है एफिशिएंट, काम करने में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो 30% अधिक काम करता है उतने ही समय में, 30% अधिक काम करता है। यानी ये जो P है वो, इसका मतलब ये ज्यादा कुशल है, तो इसका मतलब Q इससे P से ज्यादा समय लेगा 30%। जो ज्यादा कुशल है वो कम समय लेगा और जो कम कुशल है वो ज्यादा समय लेगा। यहाँ पे Q जो है वो कम कुशल है, तो वो P से 30% ज्यादा समय लेगा। कितना कम कुशल है, 30%। अच्छा, अगर P और Q में देखा जाए तो ये टाइम का हम रेशियो देते हैं। P यदि 1 दिन का समय लेता है तो Q कितना समय लेगा, इससे 30% ज्यादा समय लेगा, 1.3 यानी 13/10 दिन का समय लेगा Q। अगर P 1 दिन का समय लेता है, टाइम 1 दिन P लेता है, तो Q कितना लेगा, 13/10, इससे 30% ज्यादा, क्योंकि ये जो है इसके मुकाबले ज्यादा कुशल है। तो जो ज्यादा कुशल है वो कम समय लेगा, अर्थात जो कम कुशल है वो ज्यादा समय लेगा, इसके मुकाबले कितना समय लेगा, 30% अधिक समय लेगा। तो ये 30% समय ले लिया, तो ये 20 दिन में समाप्त करता है भैया, तो ये कितना दिन में समाप्त करेगा, 13/10 गुने 20 दिन में समाप्त करेगा, यानी 26 दिन आंसर। अब इसको बनाइएगा 1/1 प्लस 13x/10 करके इसको बनाइएगा तो हो गया काम। देखिए 2 मिनट में इसको ऐसे बनाएंगे। P किसी काम को 1 दिन में करता है तो Q कितना दिन में काम करेगा, इससे 30% अधिक समय लेगा, अर्थात 13/10 दिन, तो ये 20 दिन में काम करता है। सवाल में कह रहा है कि ये जो है P जो है 20 दिन समय लेता है, तो Q उससे 30% ज्यादा समय लेगा, 26 दिन का समय लेगा, समाप्त। ठीक है, अगला सवाल, ये तीसरे नंबर सवाल को देखिए। ये भी RRB JEE का पूछा हुआ है, एकदम सारे जो क्वेश्चन मैंने उठाया है वो सब लेटेस्ट मॉडल के हैं, इसी मॉडल के पूछ रहा है, और ये RRB JEE का है भाई, इसलिए 2019 का है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए इसमें नया चीज आ गया, इसमें 3 जो आ गया, कह रहा है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, अर्थात दोनों अलग अलग काम करे श्रीनिवास और रमेश, तो एक आदमी काम कर सकता है 15 दिन में, दूसरा आदमी कर सकता है 9 दिनों में, और रवि की मदद से, अर्थात जब तीनों मिल जाते हैं तो काम पूरा हो जाता है 3 दिनों में। तो पूछ रहा है कि जो रवि है वो अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये श्रीनिवास जो है वो करते हैं 15 दिन में, ठीक है, और उसको रमेश जो है वो करते हैं 9 दिन में, और ये तीनों श्रीनिवास, रमेश प्लस रवि जो है तीनों मिलकर के करते हैं 3 दिन में। तो ये तीनों का एलसीएम कितना होगा भैया, 15, 9 और 3 का हो गया 45। अब ये श्रीनिवास की कैपेसिटी 15 दिन में 45 काम, तो 1 दिन में 3 काम, इसमें इससे भाग कर देंगे सीधे। 9 दिन में रमेश जो है 45 काम करते हैं, तो 1 दिन में 5 काम, और श्रीनिवास, रमेश और रवि मिलकर 3 दिन में 45 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 15 काम।
यही जो तीनों है ये इनकी एफिशिएंसी है, यही तीनों एफिशिएंसी है इन दोनों की, इन तीनों की। इसका इन तीनों की 15, इसका 5 है, इसका 8। अब देखिए रमेश 9 दिन में, श्रीनिवास 15 दिन में, अर्थात रमेश की कैपेसिटी आ गया, एफिशिएंसी आ गया 5 और श्रीनिवास की कैपेसिटी आ गया अर्थात एफिशिएंसी आ गया 3 और तीनों की एफिशिएंसी है 15। तो रवि इसमें फालतू आ जाता है, रवि की मदद से जब होता है तो एफिशिएंसी बढ़ के 15 हो जाती है। इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी है 8, लेकिन जैसे ही रवि मिल गया एफिशिएंसी हो गया 15, अर्थात रवि के आने से एफिशिएंसी कितना बढ़ गया 15, 8 से ये बढ़ के 15 हो गया अर्थात 7 बढ़ गया। तो रवि की एफिशिएंसी कितना हो गया, ये 15 में से इन दोनों को हम लोग घटा देंगे जोड़ के, 15 माइनस 3 जोड़ 5, रमेश और श्रीनिवास की घटा देंगे तो यहां बच गया 7। रवि की एफिशिएंसी है 7, अर्थात रवि 7 घंटा में, एक दिन में 7 काम करता है और टोटल काम है 45। तो रवि का समय कितना लगेगा, रवि द्वारा लिया गया समय, टोटल काम हो गया 45 और टोटल समय है 7, 45/7, 42 और 3 45/7। तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी हमको पहले पता कर देना है। यहाँ पे दो का एफिशिएंसी तो अलग अलग पता चल जाएगा, लेकिन तीसरा का हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी है 15 और इन दोनों का अलग अलग 3 और 5 है। तो रवि का केवल एफिशिएंसी होगा 15 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे अर्थात 7 आ जाएगा। रवि की जब एफिशिएंसी हो जाएगा 7 अर्थात एक दिन में 7 काम करता है और टोटल 45 काम है, तो रवि कितना समय लेगा, 45 काम है, 7 काम रोज करता है तो 45/7 अर्थात 6.3/7 दिन में वो समाप्त कर सकता है काम को, 6×7 = 42 और 3 45/7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे, वो भी आरआरबी द्वारा पूछा हुआ सवाल है। 4 नंबर सवाल, यह भी आरआरबी जेईई में 31/5/2019 को पूछा हुआ लेटेस्ट सवाल है। टाइम एंड वर्क का एक अलग टाइप का यह सवाल है, इसमें एफिशिएंसी दिया है और दोनों कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं कार्य यह दिया हुआ है। P और Q एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। P Q से दुगुना कुशल है, दुगुना कुशल होने का मतलब कि P की एफिशिएंसी जो है वो Q से 2 गुना है, अर्थात P एक दिन में जितना काम करता है P उतना काम करने के लिए Q 2 दिन का समय लेता है, क्योंकि P ज्यादा कुशल है। P ज्यादा कुशल होने का मतलब कम समय लेगा, कितना कम समय लेगा, दुगुना। ठीक है, तो एक दुगुना से एक जो है वो दुगुना ज्यादा समय लेगा, एक कम समय लेगा, अर्थात Q ज्यादा समय लेगा Q और P जो है वो कम समय लेगा। ठीक है, तो P अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया। P ज्यादा एफिशिएंस है, दुगुना एफिशिएंस है, तो Q ये 2 एफिशिएंसी, इसका 1 एफिशिएंसी। अब जब एफिशिएंसी हम लोग ऊपर लिखते हैं और इसका जो दिन है, दिन की संख्या वो हो जाएगा इसके उल्टा, 1:2 के रेशियो में, यानी P एक दिन में जितना काम करेगा Q उतने काम को करने के लिए 2 दिन का समय लेगा, क्योंकि P जो है वो दुगुना एफिशिएंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें टेक्निक ये लगाना है कि यहाँ एलसीएम क्या रखें, तो देखना है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में समय में ये समाप्त कर देते हैं। ये ध्यान से अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसको एकदम ध्यान से देखिए। ऐसे जब एफिशिएंसी वाले सवाल आए और दिया है कि दोनों मिलकर के इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो पहला कितने दिनों में समाप्त करेगा अर्थात दूसरा कितने दिनों में समाप्त करेगा। जब इस तरीके का सवाल आए तो जो दोनों मिलकर जितना दिन समाप्त कर सकते हैं ना, उनमें इन दोनों की एफिशिएंसी के जोड़ से मल्टीप्लाई करिए। एफिशिएंसी का जोड़ कितना है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हुआ, 2 और 1 3, और दोनों मिलकर के कितना दिन में करते हैं, 7 दिन, अर्थात उसी 7 गुने 3 21 को हम लोग एलसीएम बना देंगे। अब देखिए ये हो गया एफिशिएंसी दोनों का।
2 और 1 3, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करके वही हम एलसीएम बना दिए। अब रिजल्ट आपके सामने है, आंसर आ रहा है। देखिए पी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा पी, तो पी जो है एफिशिएंसी 2 है, अर्थात एक दिन में 2 को काम करता है, तो 21 को काम है टोटल, यही टोटल काम हो जाएगा। 21 को काम है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो पी कितना समय लेगा 21/2 आंसर। क्यू कितना समय लेगा, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, अर्थात 21 दिन में 21 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करता है, तो 21 दिन में 21 काम, 21/1 यानी 21 ऑप्शन है। गलती करने की पूरी गुंजाइश है, पहला नंबर ही ऑप्शन है। थोड़ा सा यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम में अगर यहां आपका ध्यान चला गया, यहां छोड़ के यहां ध्यान चला गया, तो आप पी में टप से न मारिएगा, 21/1 21 आंसर गए हो, 1 नंबर गए, ठीक है। इसलिए ये समय है भाई, ये एफिशिएंसी, बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको ध्यान में आप रखिए, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी पी की जो क्षमता है, पी का जो कुशलता है वो 2 है, क्यू का कुशलता है 1। और जब हम लोग समय निकालते हैं तो टोटल काम में कुशलता से डिवाइड करते हैं, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। पी के बारे में हमसे पूछा गया है, तो पी की एफिशिएंसी है 2, तो एक दिन में 2 काम करता है पी, तो 21 काम है, तो 21/2 दिन में पी काम करेगा आंसर। तो ऐसे छोटे तौर पे इसको आप बना सकते हैं, एकदम कम समय में 10 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान यही देना है इसे एफिशिएंसी वाले में कि जो एफिशिएंसी का जोड़ है उसमें जो दोनों मिलाकर के जितना दिन या जितना समय में काम करता है उससे पकड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा, और तब दोनों का एफिशिएंसी आराम से एफिशिएंसी पर हम लोग बैठा करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको भी एकदम जैसे मैंने 4 नंबर सवाल को बताया, सेम वही तरीका बनाना है, बनाइए। इसको आप 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। 1 मिनट बहुत समय हो गया, 30 सेकंड 20 सेकंड काफी है। कैसे काफी है, देखिए कह रहा है कि पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। गच्चा खा जाइएगा, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो। 50% अधिक कुशल नहीं है, 50% अधिक समय लेता है वो, 50% अधिक समय लेता है। इसका मतलब कि क्यू ज्यादा कुशल हो गया 50%, क्यू की कुशलता 50% अधिक है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम मिल करके उसको 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो क्यू उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बताइए। तो सबसे पहले यहां हम पी लेते हैं, यहां क्यू लेते हैं। इसमें कुशल कौन ज्यादा है, क्यू, क्योंकि समय अधिक कौन ले रहा है, पी अधिक समय ले रहा है। पी ज्यादा समय ले रहा है, कितना 50%। तो इसको मान लेते हैं कि यदि 2 समय ले रहा है तो इसको 3 समय ले रहा है, इसको 1 समय लेगा तो 2 समय लेगा, 1.5 समय लेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि बट्टा में क्यों मानेंगे, 1 1.5 क्यों मानेंगे, इसको पूरा 2 और 3 मानते हैं। ये यदि 2 समय लेगा तो पी उससे 50% अधिक समय लेगा, अर्थात 3 समय लेगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, पलट जाती है आपस में। इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3। और हमने बताया है कि इसका काम कितना हो जाएगा, टोटल काम। इन दोनों एफिशिएंसीज को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, कितना होगा, दोनों को जोड़िए 2 3 5, और दोनों मिलकर के कितना दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। अर्थात दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ अगुने टोटल काम करने का जो लगा हुआ समय, 18 5 90, इसका टोटल काम हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3। अब आंसर आपके सामने है, पूछ रहा है कि क्यू कितना समय लेगा, क्यू कितना समय लेगा, तो क्यू की एफिशिएंसी 3 है, अर्थात एक दिन में 3 काम करता है, टोटल 90 काम है, तो 90/3 अर्थात 30 आंसर। तनिक भी घबराना नहीं है इसमें। देखिए अगर इसके बारे में पूछता तो 90/20, हालांकि मैं रहता तो यहाँ पे एक 45 भी ऑप्शन जरूर देता, क्योंकि 90/2 करने पे 45 भी आएगा। पी का जो काम करने में लगा हुआ समय 45 भी आएगा। अगर मैं रहता क्वेश्चन सेट करने में तो पहला ऑप्शन में 45 देता, ठीक है। ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, अगर पी जो है 50% अधिक समय लेता है क्यू से, क्यू यहां तो क्यू मान लिया कि 2 घंटा समय लेगा या 2 दिन समय लेगा,
ठीक है, तो Q कितना समय P कितना समय लगेगा? 3 दिन समय लेगा। तो एफिशिएंसी इन दोनों का बदल जाता है, ये हो जाता है एफिशिएंसी, ये हो गया एफिशिएंसी। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 2 और इसका एफिशिएंसी हो गया 3। अब हमने बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह का सवाल आए कि P की एफिशिएंसी Q से इतना परसेंट अधिक है या इतना गुना अधिक है या इतना गुना कम है, इस तरीके का जो सवाल आए और ये देवे कि दोनों ने मिलकर कार्य को इतना दिन में समाप्त कर दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी का जोड़, अब उन्हें टोटल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा टोटल काम होगा। टोटल काम यहाँ पे हो गया 2 और 3 5, 5 गुने 18 90 हमारा टोटल काम होगा। अब मिला दिए, एफिशिएंसी हमारे पास है ना, इसका 2 है, इसका 3 है। हमसे Q के बारे में पूछा जा रहा है, यानी Q की एफिशिएंसी 3 है, काम है 90, 90/3, 30 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम ध्यान से बनाना है। घर में जितना समय लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, एग्जाम हॉल में समय नहीं लगना चाहिए, एकदम सेकंडों में उड़ा देना है। ठीक है, हाँ, एकदम सेकंडों में उड़ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, इस 6 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सवाल है, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सवाल, और ये कांस्टेबल में 2019 में पूछा था। आराम से इसको समझिए, तब इसको बनाइए। समझने में ही जितना समय लगेगा उतना लगेगा, बनाने में इसको समय नहीं लगेगा, यदि आप अच्छे से समझ गए तो। आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है सवाल में कि यदि x 1/6 समय में y के आधे काम को करता है, 1/6 समय में y के आधा काम को x करता है। अब आप पूछिएगा कि इसमें एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, x की कि y की? अब बताइए। इसमें एफिशिएंसी x की ज्यादा है, क्योंकि y के 1/6 काम, यदि 1/6 समय में यदि y 1 घंटा में काम करता है तो x उसके 6वें भाग में अर्थात 10 मिनट में y के आधा काम कर लेता है। अर्थात y यदि पूरा काम करने में जितना समय लगा था, 1 घंटा लगा था, तो x जो है 20 मिनट में, 10 मिनट पहले लगा था, अब 20 मिनट में ही पूरा काम कर लेता है। 1/3 गुना में ही पूरा काम, 1/3 समय में ही पूरा काम कर लेता है। अर्थात x की एफिशिएंसी यहां ज्यादा है। ये पकड़ने वाली चीज है। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो y को अकेले उस काम को पूरा करने में, दोनों मिलकर के 10 दिनों में कर सकते हैं, और y कितना दिन में वो काम को पूरा करेगा, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 24 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 35 दिन। क्या इसको हम 10 सेकंड में, 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं कि नहीं? उड़ा सकते हैं, लेकिन तब जब सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो। यदि सवाल आपको समझने में यहां थोड़ा सा गफलत हुआ तो ये आपका आंसर उल्टा ला देगा। आइए सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि x का जो समय लगता है 1/6 लगता है y के मुकाबले, कब? आधा काम करने में। y का आधा काम करने में, अर्थात y जितना समय के आधा समय में, y जो है पूरा काम करता, पूरा समय लेता अपना, लेकिन y आधा काम किया है तो अपना आधा समय लिया है। y जितना काम करने में आधा समय लेता है, x उतना ही काम करने में 1/6 गुना समय लेता है। एक बार फिर से समझते हैं। y आधा काम कर रहा है, सवाल में है कि y का आधा जितना काम करने में y समय लेता है, उसका 1/3 समय, 1/6 समय लेता है x कितना समय लेता है? 1/6 लेता है। अच्छा, x का बाद में सोचेंगे, पहले y का सोचते हैं। y मान लिया कि 1 घंटा में पूरा काम करता, तो आधा काम कितना समय में किया? आधा घंटा में, आधा समय में। आधा समय में y जो है आधा काम करेगा, और उतना ही काम x जो है वो 1/6 समय में करता है। अब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? तो y जितना काम को करने में आधा समय लेगा, उतना ही काम को करने में x 1/6 समय ले रहा है। अर्थात दोनों की एफिशिएंसी निकालिए तो देखिए
इसकी जो एफिशिएंसी है इसमें कितना से गुना कर दे, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना देगा, ये जो है समय का रेशियो है, तो इसमें 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये समय है, इसका 1:3 के अनुपात में दोनों का समय आ गया, यानी x जो है 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है y के मुकाबले। ठीक है, दोनों का ही समय आ गया। अच्छा, समय कैसे आया, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि y जितना आधा काम करने में समय लेता, तो y आधा काम करने में अपना आधा समय लेगा, उतने काम को x 1/6 समय में करता है, 1/6 x का समय है, 1/6, तो अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया हमारे पास 1/6 अनुपात 1/2। तो हम बैलेंसिंग करने के लिए नीचे से बट्टा हटाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया, 1/3 के अनुपात में समय है, तो 3:1 के अनुपात में इन लोगों का एफिशिएंसी होगा। और हमने अभी बताया कि जब एफिशिएंसी आपको अनुपात में आ जाए, अलग अलग पता हो जाए, तो ये भी पता हो कि दोनों मिलकर के कितना समय में काम को करते हैं, तो दोनों का जो मैक्सिमम काम होगा, जो काम का संख्या होगा, कि दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ गुने दिनों की संख्या, दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ 40 और दिनों की संख्या कितना हो गया 10, दोनों के एफिशिएंसी का जोड़ 4 और दिनों की संख्या हो गया 10, 10 के 40। आइए अब ये 3 एफिशिएंसी हो गया, ये दोनों का जोड़ के लिए हमने साइन दिया था, यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया से। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी हो गया 3 और 1, ये हो गया कार्य। अब देखिए, तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, y कितना समय लेगा, तो y एक दिन में 1 काम करता है, एफिशिएंसी 1 है, तो 40 को काम करना है, तो कितना समय लेगा, 40 दिन नहीं लेगा का। अगर इसके बारे में पूछता तो 40/3 दिन लेता, ये ऑप्शन में नहीं है, अगर मैं रहता तो वो भी ऑप्शन में डालता, 13.1/3 भी मैं ऑप्शन में डालता, लेकिन एग्जामिनर ने वो बेचारा छोड़ा है। चलो थोड़ा लूप होल देते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। बात समझ में आया, क्या समझना है, एक बार फिर समझाते हैं। कह रहा है कि x 1/6 समय में उतना ही काम करता है जितना y आधा काम करता है, जितने समय में y आधा काम करता है उतने समय में x जो है उसके 1/6 समय में उतना काम कर देगा, 1/6 समय में। तो y पूरा काम जितना में करेगा तो x भी उसके दुगना काम लेगा, आधा काम जितना में y में किया उसके मुकाबले पूरा काम करने में उसके दुगना समय लेता, तो आधा काम जितना किया उतने समय में उसके 1/6 समय में x जो है काम किया, तो ये आधा काम आधा समय में किया है, तो दोनों से हम जो इन दोनों का समय का अनुपात हो गया 1/6 अनुपात 1/2, तो पूर्ण संख्या में लाने के लिए 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1:3 आ गया, तो एफिशिएंसी आ गया 3:1। दोनों 10 दिनों में करता है, तो हमने बताया था कि दोनों के एफिशिएंसी के जोड़ में दोनों जितना दिन में काम करता है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कार्य हो जाएगा, तो 3 1 4 में 10 से मल्टीप्लाई किया 40 उसका टोटल कार्य हो गया। और हमसे y के बारे में पूछ रहा था, तो एक दिन में 1 काम करता है y, तो 40 दिन में 40 का बात करता है। ये 7 नंबर सवाल को देखते हैं, और बहुत छोटा सवाल है यह, ध्यान से पढ़िए। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में 19/1/2019 को सवाल पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको भी हम लोग उड़ा देंगे सेकंडों में। देखिए कैसे, पहले सवाल को समझते हैं बढ़िया से। कह रहे कि ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर के 1.2 दिन में। यदि ए आधा काम करता है, आधा दिनों तक काम नहीं करता, काम जितना है उसका आधा पार्ट, ये टोटल काम जितना है उसका आधा पार्ट ए करता है और आधा पार्ट बी करता है, और बाकी आधे काम को अकेले बी करता है। इस तरह कार्य को पूरा करने में 2.5 दिन का समय लगता है, 2.5 दिन का समय लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यहां कौन कुशल है, बी 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब बी को कम समय लगेगा, ए को 50% अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यहां पर देखिए ए लेते हैं और यहां पे बी लेते हैं। अब देखिए कि सवाल में साफ कह रहा है कि बी जो है 50% अधिक कुशल है, बी
ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। समय किसमें ज्यादा लगेगा? ए में। किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। कितना? 50% अधिक। यदि बी का 1 लगता है तो इसको लगेगा 1.5। हमने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दशमलव हटाने के फेरा में हमने इसको क्या किया, इसको 2 और इसको 3, ये हो गया दिनों की संख्या। दिन, ये दिन हो गया। ए 3 दिन में जितना काम करेगा बी उतना काम 2 ही दिन में करेगा, क्योंकि बी 50% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 1.5 गुना ज्यादा समय लेगा ए। अब आते हैं कि हमने बताया कि दोनों मिलकर के जितना, अच्छा इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी भाई? एफिशिएंसी इसको देखिए पलट देंगे, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। और हमने बताया है कि एफिशिएंसी का जोड़ में जितना दिन में दोनों मिला के काम करता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका टोटल काम हो जाएगा। एफिशिएंसी का जोड़ कितना हुआ? ये हुआ एफिशिएंसी, यानी क्षमता, दोनों के काम करे के क्षमता। तो इसके दोनों का जोड़ कितना हो गया? 5। और दोनों मिलकर के कितना दिन में कितना दिन में काम करता है? 1.2। तो कितना टोटल काम हो गया? 5 में 1.2 से गुना कर दिया, 12 5 60, 6.0 यानी 6 काम हो गया हमारे पास। अब आते हैं, ये देखिए बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा? बी टोटल एफिशिएंसी है 3 और टोटल काम है 6, तो कितना दिन में काम करेगा? 6/3, 2 दिन में। अब आप बताइए कि है तो जो 2.5 दिन में दिया है ये किस लिए दिया है? आप एग्जाम हॉल में पजल हो जाइएगा, भाई ये क्या दे रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, नो अर्थ, केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और बहुत सारा लड़का क्या करता है, जब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद पे, तो ये बनाने के बाद भी देखता है कि इससे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सवाल को। कोई जरूरत ही नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है सर्टिफाई करने का। अगर सर्टिफाई करने की इच्छा है तो देखिए, आधा काम किया है ना ये, अर्थात 3 काम ये किया है, 3 काम ये किया है। 3 काम 2 एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा तो 1.5 दिन इसको लगेगा। 3 काम 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा तो 1 दिन इसको लगेंगे। कितना हो गया? 1.5 2.5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। दोनों मिला करके अलग अलग आधा आधा काम करेगा, दोनों इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये सेटिस्फाई करने की जरूरत क्यों है भैया? जब इस पर सेट हो गया, साफ कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है इससे 50% अधिक है, यानी ये 50% अधिक समय लेगा। अर्थात ये यदि 2 दिन में काम करता है तो ये 3 दिन में काम करेगा। अर्थात इसकी एफिशिएंसी 2:3 के अनुपात हो गई। दोनों एफिशिएंसी का जोड़ 5 हो गया और दोनों मिलकर 1.2 दिन में काम करता है। अर्थात दोनों मिलाकर के टोटल जो काम किया वो काम 6 हो गया। एफिशिएंसी दिया है, काम दिया है, आप दिन की संख्या निकाल लीजिए। बी का पूछ रहा है, बी का निकालिए। ए का पूछ रहा है, ए का निकालिए। ए का पूछता तो 1.5, देखिए यहाँ ये भी दिया हुआ है, सॉरी ए का हो जाएगा यहाँ पे 3 दिन, 3 नहीं दिया है। अगर खाली ए का आधा काम पूछेगा तो 1.5 दिन का, और बी जो है वो आधा काम करेगा वो 1 दिन में, दोनों मिला करके 2.5 दिन में काम को समझ। उसको जरूरत ही नहीं है, एफिशिएंसी को हमें जरूरत ही नहीं है इसमें। ये जो 2.5 घंटा है इसको जरूरत ही नहीं है उसमें कंसीडर करने की, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 पर ये हमसे सवाल पूछता है कि अर्जुन अकेला किसी काम को 12 दिनों में और भीम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अर्जुन अकेले 12 दिन में, भीम अकेले 15 दिन में। भीम तो धीमे काम कर रहा है भाई। और जो चेतन की सहायता से तीनों मिलकर के 5 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो अकेला चेतन के बारे में पूछ रहा है कि अब चेतन अकेला उसको कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। फिर वही बात, हमने ये 12, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये हमारा टोटल काम हो जाएगा 12, 15 और 60। 12, 15 और 5 तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वही हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, अर्जुन जो है 12 दिन में, भीम जो है 15 दिन में, और अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन, ये तीनों, इसको सी से दिखा देते हैं, ये तीनों मिलकर के 5 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई? 60 काम 12 दिन में, तो 1 दिन में 5 काम। इसकी एफिशिएंसी 60 काम 15 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी 4।
और ये 60 काम 5 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12। इसमें एगो सी यदि आ गया तो एफिशिएंसी 12 हो गई। इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितना है 9, और लेकिन जब सी आ गया तो एफिशिएंसी हो गई 12, यानी कि सी के वजह से बढ़ोतरी कितना हुआ 3, यानी सी की एफिशिएंसी 3 है और काम कितना है 60। तो समय कितना लगेगा सी द्वारा, अर्थात चेतन द्वारा कितना समय लगेगा, इसकी एफिशिएंसी 3 आई और 60 काम है 20 दिन का समय लगेगा। समाप्त। जो चेंज है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज बहुत बड़ा मायने रखता है। गणित में, मैथ में इसका बहुत बड़ा मायने है चेंज का। यहां देखिए, यहां चेंज हो गया कितना, इन दोनों की कैपेसिटी यदि हम जोड़ते, एफिशिएंसी जोड़ते तो 9 ही आता, जबकि इन तीनों की एफिशिएंसी है 12, अर्थात सी के बढ़ने से चेंज कितना आ गया 9 से 12 हो गया। दोनों का जोड़ 9 होता, लेकिन यहाँ पे 12 आ गया, अर्थात सी के बढ़ने से 12 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि सी की एफिशिएंसी 3 थी, 12 में से 9 घटाएंगे 3, एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम 60 है, तो समय कितना हो गया 20 दिन। ये सवाल लेटेस्ट मॉडल है एकदम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएसआई सब में यही सब पूछ रहा है। ठीक, अभी आते हैं 9वां नंबर सवाल पर, इसको भी देखते हैं। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, लेकिन 9 नंबर सवाल पर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी इनसे कुछ लाभ ले सके और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सके। और हाँ, ये सवाल जो है ये थोड़ा सा सबसे हटके, अभी तक जो मैंने बताया जो ये सिंपल तरीका में आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मीडियोकर है। ये सवाल 16 में पूछा था एनटीपीसी में, 27/4/2016 को, यह जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि एक काम के 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 काम को एक्स जो है वो 20 दिनों में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे बचे हुए काम, ये ध्यान में देना है, शब्दों को ध्यान में देना है। अगर शब्द ध्यान में नहीं दीजिएगा लैप्स हो जाएगा, आप नंबर कट जाएगा, गलत टिक लगा दीजिएगा। बचे हुए काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, वाई कितने दिनों में कर सकता है, वाई। एक्स जो है 25% काम करता है 20 दिन में, तो एक्स जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये 1/4% है, 1/4 भाग है 25%, 1/4 भाग जो है 20 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा 80 दिनों में, 4 गुना, तो एक्स का हो गया 80 दिन। अब ये दोनों मिल जाते हैं, एक्स और वाई मिलते हैं, एक्स और वाई आपस में मिलते हैं, तब बचे हुए काम को जब 25% समाप्त कर दिया एक्स ने, तो बचा हुआ काम कितना है 75%। 75% का मतलब 3/4, 75% का मतलब 75/100 अर्थात 3/4, 3/4 काम जो है वो 15 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में, इसको पलट देंगे 4/3 इंटू 15, यानी टोटल काम करेंगे ये लोग 20 दिनों में, 3/4 15 दिनों में, तो टोटल काम करेंगे 20 दिनों में। अब ये देखिए कि जब 3/4 15 दिनों में, टोटल ये हो गया 20 दिनों में। अब हमारे पास इसका एलसीएम कितना बचता है 20 और 80 का 80। अब यहां देखिए, तो इसकी एफिशिएंसी है 80 और इसकी एफिशिएंसी है, इसके ये 80 दिन का समय लेता है, ये 20 दिन का समय लेता है, इसकी एफिशिएंसी हो गया 1 और इसकी एफिशिएंसी हो गया 4, दोनों की एफिशिएंसी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वाई उसी काम को, केवल वाई, देखिए दोनों की एफिशिएंसी है 4, एक्स की एफिशिएंसी है 1, अर्थात वाई की एफिशिएंसी कितना यहां पर है, एक्स और वाई जब जोड़ते हैं तो ये 1 से बढ़ के 4 हो जाता है, अर्थात वाई की एफिशिएंसी कितना है 3, टोटल काम कितना है 80, तो वैल्यू कितना हो गया, दिन का समय, दिन का संख्या कितना हो गया 80/3,
कटेगा नहीं। दिन का संख्या 80/3, 26.2/3 इतने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हमें यही दिक्कत आएगा कि दिन की संख्या हम कैसे निकालें। दिन की संख्या यहाँ पे देखिए 25% भाग 15 20 दिन में, तो टोटल भाग 80 दिन में। बाकी बचे अर्थात 75% जो भाग है 15 दिन में, 3/4 15 दिन में, तो पूरा भाग पलट देंगे 4/3 गुणे 15, ठीक है। पूरा भाग 20 दिन में, तो ये x + y दोनों मिल करके 20 दिन में करते हैं और x अकेले 80 दिन में करता है, अर्थात दोनों की एफिशिएंसी 1, इसका 4 हो गया। तो इनमें दोनों का जोड़ 4 है, तो अर्थात y का वैल्यू 3 हो गया एफिशिएंसी। तो दिन की संख्या 80/3 अर्थात 26.2/3 दिन। ऐसा सवाल पूछ सकता है, पूछेगा, पूछ नहीं सकता, ऐसा ही पूछता है अभी के समय में, ठीक है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल कर रहा है कि P और Q किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर P एक काम करे अकेले तो 12 दिन में, और Q काम करे तो 16 दिनों में काम को समाप्त किया जा सकता है। वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक काम करते हैं। तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया, कितना भाग हुआ नहीं, कितना भाग बच गया। ये भी RRB JEE में 27/5/2019 को पूछा हुआ सवाल है, शिफ्ट 1 में। इसको भी हम उसी तरीके से, जो यूनिवर्सल तरीका है जो हमने बताया, उसी तरीके से हम लोग उड़ा देंगे इसको मिनटों में। ये देखिए P जो है 12 दिन में, Q जो है 16 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 48 हो गया। P की एफिशिएंसी हो गया बच्चों का 48, 4, और Q की एफिशिएंसी हो गया 3। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गया। कितने दिनों तक काम होता है भाई? टोटल 4 दिनों तक। तो कितना, दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गया? दोनों की एफिशिएंसी हो गया 7, और दिनों तक 4 दिनों तक होता है 28 भाग काम इसका हुआ। 28 भाग काम हुआ। टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था? 48, 28/48, 4 7 28, 4 12, 7/12 हो गया। बचा कितना? इसमें कितना बचा? एक में से इसको घटाएंगे, 7/12, 5/12 है क्या ऑप्शन? कोई दिक्कत? कितना काम बचा? 7/12 हो गया। बचा कितना? 5/12 है तो 7। कितना काम हुआ? टोटल 48 था, 27 काम हो गया। बाकी बचा कितना? घटा दीजिए उसमें से। 28 काम हुआ, 48 था, 20 बचा। और टोटल काम कितना था? 48, 20/48। ये भी हो सकता है। बचा कितना? 20। काम कितना है? 48। कितना भाग बाकी रह गया? 20/48। 20/48 भी करेंगे तो भी हमारा उतना ही आ जाएगा, 5/12 ही आएगा। हम कैसे बनाएंगे इसको? 12 और 16 एलसीएम, दोनों का 48, 4 और 3 दोनों का एलसीएम, टोटल मिलाकर, दोनों ने मिलाकर 4 दिन ही काम किया है, पूरा काम नहीं किया है। 4 दिन काम किया, अर्थात ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 7। तो काम कितना हो गया? 7। टोटल 4 दिन किया है, 28 काम हो गया। तो काम समाप्त कितना हुआ? 7/28। बचा कितना? 7/12 हुआ। बचा कितना? 5/12। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 28 काम हो गया, टोटल 48 काम था, बचा कितना? 20 काम। टोटल का कितना था? 48, 20/48, 5/12 बच गया। यह भी तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको इससे कुछ फायदा हुआ होगा। आप इसका प्रैक्टिस करिए, और इसमें जो टाइम एंड वर्क है, इसमें भी अच्छे अच्छे और सवाल लाएंगे, जो और थोड़ा हाई लेवल के सवाल पूछे गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या रेलवे में। अभी मैं रेलवे पर बात कर रहा हूं, इसी पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम निकट भविष्य में है। आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, और किसी भी के बहकावे में मत आइए। यहाँ सेटिंग करा देंगे, वहां सेटिंग करा देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। एग्जाम हॉल में आपका अपना IQ लेवल, आपने कितना मेहनत किया है, आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, वही काम आएगा, और कुछ काम नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के लेक्चर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।